चार्ज कंप्लीट हो गया था कि चार्ज क्या होता है। चलो देखो, बता ही दो चार्ज क्या होता है। बताओ चार्ज क्या होता है। बस जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। हाँ लेकिन याद रहे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो नहीं करेगा ना तब तक हम नहीं कहेंगे वहां पर चार्ज है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में होते ही है ना भाई। हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंस ही है, लेकिन क्या हम उसको चार्ज बोलेंगे, नहीं। जब तक वो फ्लो नहीं करेंगे ना तब तक हम चार्ज नहीं बोल सकते। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 11th में जाओगे ना तो यही बताया रहता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन इसमें है बट तो ऑटोमेटिक काम क्यों नहीं करने लगता भाई। जब इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है कि नहीं है, बोलो। 1.6 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इसके पास, हर इलेक्ट्रॉन के पास। बस इलेक्ट्रॉन को हल्का मूव ही तो कराना है। उसमें एक आती है रेजिस्टेंस, आएगा अभी समझाएंगे। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दें, एकदम पॉसिबिलिटी जीरो कर दें, तो लगभग इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक मूव करने लगेंगे, यानी कि हर कंडक्टर ऑटोमेटिक बैटरी बन जाएगा। बट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती, बताया जाएगा उसमें। थोड़े ज़्यादा हम लोग चले जाएंगे अंदर। हाँ ये बताओ चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज को हम किससे डिनोट करते थे, आइए आइए, चार्ज को हम किससे डिनोट करते थे, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, ये नहीं होता ना। ओके अब चार्ज की बात में एक और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट, ये बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि हाँ एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस को जब हम टाइम से रिलेट करने लग जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, स्पीड बोलने लगते हैं। तो जो स्पीड होता है वही अगर हम उसको टाइम से रिलेट कर दें तो वही क्या बन जाता है, स्पीड बन जाता है। मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जब हम टाइम से रिलेट करने लग जाते हैं तो क्या बन जाती है, स्पीड बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम इस चार्ज को टाइम से रिलेट करने लग जाएं तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाएगा। यानी इसी को हम अगर एक अपनी भाषा में कहें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद करो तो हमने बताया था केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में, जहां पर भी रेट आ जाए, रेट का मतलब किससे होता है, हाँ रेट का मतलब टाइम से होता है। तो यहां से बताओ करंट जो होगा, करंट आई, देखो क्या कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो क्यू अपॉन टी। या फिर ऐसा थोड़ा सा और हम अगर अच्छी वर्ड में लिखना चाहें, लिख लो कि ऐसे लिख लो, लेट क्यू चार्ज फ्लो इन अ conductor at t second, then the current is what, then the current is I इक्वल टू क्या होगा। देखो हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक क्या है कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने समय तक फ्लो कर रहा है, टी सेकंड तक। तो हमने जब करंट जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हमने टाइम से रिलेट कर दिया, यानी कि हमने टाइम देखने लग गए। तो अगर टाइम देखने लग जाओगे तो वही इसकी क्या कहलाएगी, जैसे इसमें होता है ना, जब कोई हम डिस्टेंस चलते हैं तो अगर डिस्टेंस चलने के साथ साथ अगर हम टाइम देखना शुरू कर दी कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही हमारी स्पीड बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पर कितने समय में कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा ना, बोलो। और चार्ज क्या है, यहाँ से Q से डिनोट करते हैं, और टाइम क्या है, T। यानी कि I इक्वल क्या हो गया, Q अपॉन T। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Q इक्वल क्या आ जाएगा, IT हो जाएगा ना, Q बराबर IT। और अगर याद करो तो हमने अभी कल ही प्रूफ किया था
सच दैट क्यू इक्वल क्या होता है, ये नहीं होता ना, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, दोनों से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ क्यू आई टी के इक्वल है और वहाँ क्यू क्या है यानी कि इक्वल है, तो तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होगी ना बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू एन ई इक्वल टू आई टी, ये है जहां Q क्या है चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, I क्या है करंट। एक नया चीज आया देखो, कहाँ गया I, कहाँ गया भाई I, देखो क्या है करंट है ना, ये करंट है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हो करंट है, और T क्या है टाइम, याद रखना। थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं, Q क्या है चार्ज है और N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E क्या है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस, यही तो है ना एक तरीके से इतना कूलम्ब। I क्या है बोलो करंट है ना ये, और T क्या है टाइम है, ठीक है ना, ये है। अब अगर हम चार्ज की थोड़ी यूनिट की बात करना शुरू करें, यूनिट ऑफ चार्ज नहीं करंट की बात करेंगे ना। देखो हम बार बार करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि छोटा ही लग रहा है जी। इलेक्ट्रिक चार्ज भी तुम चाहे करंट लिखो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो, बात सेम है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम क्या लिखना चाहते हो, या फिर करंट लिखो या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो, बात सेम है। तो यूनिट ऑफ करंट देखना शुरू करते हैं। देखो तो करंट यहीं से देख सकते हो ना, देखो सच दैट Q बराबर हमने क्या प्रूफ किया आई तो करंट हमारा ना, तो इस T को इधर लेफ्ट शिफ्ट कर लो, यानी कि I इक्वल क्या बनेगा सोचो जरा Q अपॉन T। तो यूनिट ऑफ देखो यूनिट ऑफ चार्ज, बार बार चार्ज आ रहा जी, यूनिट ऑफ करंट होगा ना, ये करंट इक्वल टू क्या Q, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब होती है ना, कूलम्ब अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। लेकिन इस फिनोमेना को यानी करंट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट के बारे में सबसे पहले एम्पियर ने बताया था। किसने बताया था एम्पियर, उनका नाम था पूरा एंडर्स मारिया एम्पियर। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में इस कूलम्ब पर सेकंड को क्या नाम दिया गया एम्पियर, यानी कि यही हमारी बन गई एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट चाहे तुम कूलम्ब पर सेकंड बोलो चाहे कूलम्ब पर सेकंड बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो एम्पियर बोलो, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हो, कूलम्ब पर सेकंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं एम्पियर, यानी यहां से समझ लो कि करंट की यूनिट क्या होगी, करंट की एसआई यूनिट होगी, या फिर कूलम्ब पर सेकंड बोलो या फिर क्या बोलो एम्पियर। एम्पियर करंट के बारे में ही सब इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, एंडर्स मारी एम्पियर ने बताया था, इन्हीं के रिस्पेक्ट में एम्पियर इसकी यूनिट एम्पियर डाल दी गई है। समझ पा रहे हो, बोलो। अब यहां से ना एक चीज हमसे पूछता है कि वो दो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है। पहली बात तो ये पूछेगा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है बार बार कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, मतलब एक कूलम्ब चार्ज जनरेट करने के लिए, यानी कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम्ब चार्ज जनरेट कर पाएंगे। चेक करना है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ये भाई, फेमस सभी तो कह रहे हैं
देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब होता ना। अच्छा बताओ ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से छोटी बड़ी है, 1 से छोटी बड़ी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है भाई। 10 के पावर -19 है, सोचो प्लस नहीं है, -19 बहुत छोटी है। तो एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ इतना बहुत कम चार्ज होता है और हमें निकालना है कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी। इसको पलट देते हैं, देखो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब चार्ज के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना होगा, 1 अपान हो जाएगा ना भाई, याद करो यूनिटरी मेथड यही तो है। इतने कूलम्ब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, तो एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलेगा, 1 अपान करते हैं ना भाई। ये तो वही होता है ना कि 5 लड्डू मान लो 20 रुपए मिल रहा है, तो एक लड्डू कितने मिलेगा, 20/5 करेंगे ना। यूनिटरी मेथड के लिए हम यहाँ इसको नीचे करते हैं तो 20/5 करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ भी तो वही करेंगे। तो 1 कूलम्ब चार्ज में चेक करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो देखो ये 10 के पावर -19 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें, कहाँ सॉल्व किया जाए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना। तो 1 कूलम्ब इक्वल टू, देखो अच्छा ये थोड़ा सा अब इतना समझ ही जाओगे, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हट जाएगा ना, नहीं 100 से तो मल्टीप्लाई करा लो, किससे, 100 से, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, और नीचे कितना होगा, नीचे 160 होगा ना। लेकिन थोड़ा सा मैं चालाकी करे, नीचे में 10 से ही मल्टीप्लाई करो और एक 100 यहाँ से लेकर आ जाओ, यानी इसके पास कितना हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट कट जाएगा। देखो ऐसे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 के पावर 18। देखो ये एक जीरो किसका है, एक जीरो 19 वाले का है, सोच पा रहे हो। हमने ये 10 तो हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1.6 इंटू 10, देखो ये 10 इसका है, ये वाला 10 है, हमने अपने मर्जी से मल्टीप्लाई करी, हमने अपनी मर्जी से डिवाइड कर दिया, और बाकी जो एक 10 है वो हमने 19 में से निकाल दिया बाहर, 19 में से निकाल दिया कितना हो गया, 18 बचा, तो हमने एक बाहर निकाल दिया। तो अब ये हो गया, देखो ये हो गया 100 अपान कितना, 100 अपान 16 इंटू 10 के पावर कितना, 18, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो 16 × 6 = 96 होता है, बोलो पॉइंट लगाओगे कितना बचा, 4 बचा ना, और 4 जीरो हुआ, और 16 दूना 32, कितना बचा, 8 बचा, और 16 × 25 = 80 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम्ब चार्ज जनरेट करने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब उस जिस कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करेंगे तो उस कंडक्टर में हम कहेंगे कि हाँ एक कूलम्ब चार्ज जनरेट हुआ है। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से बहुत शॉर्टकट में हो गया ना, तुम इतना नोट करो, बता क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में आएंगे ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना है माइनस में, तो माइनस ऐसा नहीं कि माइनस चार्ज, माइनस मतलब ये बता रहा है कि हाँ वो इलेक्ट्रॉनों से जनरेट हो रहा है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नोट करिए, पहले इतना नोट करके बता रहा। इसको अच्छे समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन को, जगह नहीं बचा हमारे पास, नोट करिए। देखो क्वेश्चन क्या हमने लिखा था उस समय, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम्ब चार्ज। ये सॉल्व करते हैं।
देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके दिखाओ फॉर कितना 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो सच दैट एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसको इधर कर लो, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से जनरेट हो रहा है। तो एक कूलम चार्ज 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होगा। तो 1 कूलम इक्वल टू, देखो 1/1.6 इस 10 के पावर माइनस 19 को जब ऊपर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस 19, यानी 1 कूलम चार्ज इक्वल टू हो गया। इसको देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 100 से डिवाइड कर लो। चलो 100 से डिवाइड करोगे कितना होगा 160 हो जाएगा ना। और एक जीरो यहाँ से और लेकर आ रहे हो इसके पास कितना बचा 10 के पावर 18 बचा ना भाई। 19 था, हमने एक जीरो यहाँ पर दे दिया, ऊपर और दे दिया, 18 बचा। तो 1 कूलम चार्ज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ और 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6.25 आएगा ना भाई। डिवाइड करके देख लो, 4 बचा 0.0, 16 टू द 32 बचा 8 और 16 5 जा 80 कैंसिल हुआ, यानी कि 6.2825 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ती है फ्लो करने की 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो जो पूछिए ना कि माइनस क्यों डिनोट कर रहा, माइनस क्यों नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है क्यों, बताइए जरा। क्या हुआ ये ना, ये वाला, अच्छा वो हम कह रहे हैं ये पूछो कि यहाँ माइनस क्यों होता, नहीं है ये तो प्लस, ये माइनस जान दो, यहाँ क्यों नहीं हमने माइनस लिखा है, क्योंकि चार्ज तो वही चार्ज है, सबको पता है कि चार्ज किससे जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन से ही, तो हर जगह माइनस लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ माइनस ही होता है। माइनस बस ये डिनोट करता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से ही जनरेट हुआ है, बस ये। यानी कि 1 कूलम चार्ज यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर हमें 1 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें 1 कूलम चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो समझ जाओ कि उस कंडक्टर में कितनी 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा, समझ रहे हैं। ओके, और हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा है अभी, तारा सा फार्मूला क्या है, Q इक्वल क्या था यानी, और क्या था Q बराबर IT, और हमने पढ़ा है यानी ये पढ़ा है ना, ओके। और हाँ वो तो बस सही है, वही समझ रहा हूँ। और इस I अगर देखें तो I क्या डिनोट कर रहा है, I डिनोट कर रहा है करंट को, और करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से हम डिनोट करते हैं, ये है, ओके। अब जानते हो ये एम्पियर भी एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसी वजह से एम्पियर को भी छोटा कर दिया जाता है, इसको दिया जाता है नाम 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होंगे ना। सोचो भाई जहां मिली है वहां से मतलब कितना है 10 के पावर माइनस 3 है, जहां माइक्रो आ जाए उसका मतलब क्या है, अगर हम कहें 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ऐसे अगर कोई भी आ जाए, जैसे हम कहें कि 1 नैनो एम्पियर, तो नैनो एम्पियर का मतलब कितना 10 के पावर माइनस 9, न से नैनो न से 9 याद रखना, ठीक है, नैनो 9 ये होता है। नैनो एम्पियर मतलब होता है नैनोमीटर होता है, 10 के पावर माइनस 9 होता है, कोई भी चीज़ होती है, समझ रहे हो। ये इस पर हम ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन रहता है इस बेस पे।
हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास अ करंट ऑफ, एक क्वेश्चन है हमारे पास अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। अच्छा, इसको जानते हो ना मिली एम्पियर को कैसे डिनोट, इसको डिनोट ऐसे करेंगे अगर देखो तो, इस मिली एम्पियर को हम क्या लिखेंगे 1 स्मॉल एम और कैपिटल ए, इसका मतलब क्या 1 मिली एम्पियर है ना, 10 के पावर -3 एम्पियर। सोच पा रहे हो। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल कितना होगा 10 के पावर -6 एम्पियर, और 1 नैनो मतलब 1 एन ए, जहाँ एन क्या है नैनोमीटर वाला, इक्वल टू कितना होगा 10 के पावर -9 एम्पियर। ये होता है। तो एक क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट, फ्लो थ्रू और सर्किट। सर्किट समझते हो ना, सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर सकते हो, बस इतना समझो। अभी सबके बारे में बताया जाएगा। सर्किट फॉर 2 मिनट, फॉर 2 मिनट फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू दिस सर्किट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट, मतलब एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 150 मिली एम्पियर, कितने मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द करंट, फ्लो थ्रू द सर्किट, मतलब उस सर्किट में कितना चार्ज का कितना अमाउंट, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है हमें ये बताना। बस सबसे पहले गिवन पे ध्यान दो, गिवन क्या दे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि एक सर्किट है, सर्किट समझते हो जिसमें करंट फ्लो कर सकते हो, तार समझ लो, एक वायर समझ लो। तो कह रहा है उस वायर में 150 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, और कितने समय के लिए 2 मिनट के लिए। तो बता 2 मिनट के लिए इतना करंट अगर फ्लो किया है तो कितना चार्ज फ्लो किया ये बताओ। चार्ज मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉनों से तो है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। कह रहा देखते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब चार्ज कह रहा, बस ये सुनो। अच्छा, हम चाहे तो चार्ज निकाल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो। अगर ये कहते कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो इन द सर्किट, अगर 2 मिनट में पूछे कि 2 मिनट में इतना मिली एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो बताना। तो पहले बताओ ये करंट दिया ना, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो एक करंट है आई इक्वल टू कितना दिया है 150 मिली एम्पियर दिया, तो हम मिली एम्पियर को किस में चेंज करेंगे, एम्पियर में ना। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं 10⁻³ एम्पियर। ओके, तो अगर सोचो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक रीजन में ऐसे लिखते हैं ना, 1.5 × 10 के पावर कितना 2 × 10 के पावर -3 एम्पियर। सोच पा रहे हो कैसे, डेसिमल यहाँ छिपा है ना, तो जब यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो देखो 2 यूनिट आया बाईं तरफ, तो हम 10 के पावर 2 लगाएंगे। अब ये प्लस और ये माइनस तो कितना हो जाएगा 1.5 × 10 के पावर -1 एम्पियर। समझ पा रहे हो, ये है करंट आई। ओके, अभी कहाँ फार्मूला लग रहा है जी, अभी तो हमने करंट को मिली एम्पियर था, हमने उसको एसआई यूनिट में चेंज कर रहे हैं। और टाइम कितना दिया है, टाइम, और टाइम भी हमारे लिए सही यूनिट नहीं है ना भाई, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो 2 मिनट यानी कि 2 × 60, अब क्या हो गया सेकंड हो गया, यानी कि 120 सेकंड हो गया। देखो ये हो गया। हमें क्या निकालना है, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी क्या निकालना है, क्यू निकालना है ना। तो सोचो फार्मूला क्या होता है, सच दैट क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी होता है। ओके, तो क्यू तो हमने निकालना ही है, आई कितना है देखो 1.5 × 10 के पावर -1 इंटू, और टी कितना है साफ दिख रहा है जी 120 है। देखो
Q इक्वल कितना हो गया, देखो 1.5 इंटू, देखो एक जीरो क्या करेगा, इस 10 के पावर माइनस 1 को हटाने में लग जाएगा ना भाई, ये 10 के पावर 1 है, तो इसका मतलब कितना बचा, सिर्फ 12 बचा ना। तो 12 को 15 से उड़ा कराओगे कितना आता है, 12 25 60, 12 कम 12 180 आता ना ये, यानी कितना आएगा, Q इक्वल 18 आ जाएगा, 18 कूलम्ब। यानी इस सर्किट से कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो कर रही है, 18 कूलम्ब चार्ज फ्लो की है। समझ पा रहे हो जी, वो नोट करो, समझाते हैं फिर से जी, नई चीज़ें हैं थोड़ी, बिल्कुल नहीं कह लो तो। A total of 6 into 10 के पावर 46 इलेक्ट्रॉन देखो ये 2 क्वेश्चन है, नोट हो गया, जल्दी जल्दी नोट करिए। देखो कह रहा है कि टोटल ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, इतना इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू है करंट कैरिंग वायर, मतलब एक वायर में जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। कह रहा है व्हेन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकंड तक किसी पावर सप्लाई वाली बैटरी, मान लो कोई बैटरी है, उस बैटरी से ही इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक फ्लो नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी आगे वाला पोटेंशियल टॉपिक है, उसी पर समझ पाएंगे हम कि पोटेंशियल क्या होता है, मतलब ये पावर कैसे सप्लाई होता है। तो एक बैटरी बस इतना समझो कि 20 सेकंड तक ऑन किया जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रही है, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रही है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, तुम इस बताओ उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा ये बताना। गिवन क्या क्या दिया बस वो देखते हैं, गिवन क्या दिया बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया ना, ये नहीं दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, बोलो कितना दिया है, और 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन दिया, इतना इलेक्ट्रॉन दिया। और टाइम कितना दिया, टाइम है 20 सेकेंड। बताइए कौन सा, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, यानी क्या फाइंड करना है, आई। करंट आई इक्वल टू व्हाट, हमें ये सॉल्व करना है। बोलिए आइडिया कोई किसी के पास, बोलो। अब कहीं तुम्हें ये नहीं देगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, उतना तुम्हें पता होना चाहिए कि सच दैट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो अगर हमें Q पता चल रहा है तो हम Q बराबर एनी से निकाल, Q बराबर RT से निकाल देंगे ना भाई। Q तो हमें पता चल रहा है, तो I यहाँ पर है, I हमें मिल जाएगा इसमें, और T है दिया हुआ है, तो वहां से I हम निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले लगाओ क्या कि सच दैट Q इक्वल टू यानी इक्वल टू IT, हम एक ही साथ सॉल्व कर देंगे। इस Q का कोई मतलब है क्या, नहीं, हम हटा सकते हैं क्या भाई, हम चाहे तो हम यानी इक्वल टू IT भी तो लिख सकते हैं,
बोलिए जरा। अब n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है बोलिए? 6 इंटू 10 के पावर 46 और इंटू या ई कितना बताओगे कोई? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। आई तो हमें नहीं पता, हाँ टी पता है 20 सेकेंड। बस 20 को लेफ्ट में शिफ्ट करो, कैलकुलेशन कर दो, सॉल्व हो जाएगा। यानी 6 देखो 16 छके कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा ना ये, यानी कि 9.6 कर लें तो 9.6 इंटू देखो 10 के पावर 46, 10 के पावर माइनस 19 तो पावर माइनस होती है ना, तो देखो 9 7 कितना होता है? 16 बचा 2 1 3, बोलो सही है क्या? 27 और अपान कितना हो गया? इक्वल टू आई। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ 27 है, तो एक जीरो जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना, और 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और 10 के पावर कितना होगा? समझ पा रहे हो? इक्वल टू 26 होगा भाई, आई इतना, यानी कि आई इक्वल कितना है? 4.8 इंटू 10 के पावर 26 एम्पियर। बहुत ज़्यादा करंट है, मतलब ये शायद न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस ये समझो। समझ पाए हो ना? महिमा जी बताइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? इसमें परेशान थी कैसे? ये नहीं कि हमने कोई यूज नहीं किया। इसमें देखो क्या करा, इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, मतलब 0.25 एम्पियर करंट वो ड्रॉ कर रहा है। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए ले रहा है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 मिनट तक 0.25 एम्पियर के करंट को लगातार ले रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें क्या फाइंड करना? इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना, यानी क्या फाइंड करना? अरे भाई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। भूल गए? अभी इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने करंट बताया ना। अरे जी तुम लोग कहाँ, चार्ज मतलब क्या होता है? सिर्फ क्यू होता है, और अगर हम उसके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दें तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर करंट। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तब चार्ज इलेक्ट्रिक नहीं दिया होगा। नहीं है, चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। तब यहाँ पे फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक, अभी याद करो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट दोनों में, दोनों चीजें सेम होती, चाहे करंट का हो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज का हो। और ये चार्ज तो अकेली कंफ्यूज है इस चीज से। हमने बोला ना कि जब चार्ज को टाइम से रिलेट करते हैं तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। और अगर हम टाइम से रिलेट नहीं करते हैं तो सिर्फ चार्ज रह जाता है। तो करंट कितना दिया है? करंट है आई हमारे पास 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दिया? 20 मिनट्स। अब 20 मिनट को हम किस में चेंज करना चाहेंगे? सेकंड में ना। 12,000 नहीं, 1200 होगा। क्या फाइंड करना है? चार्ज। चार्ज यानी Q इक्वल टू व्हाट, ही कर है ना। तो सिंपल एक ही फॉर्मूले से लग जा रहा है जी। Q इक्वल टू क्या होता है? सच दैट Q इक्वल टू IT। ओके, Q हमारे पास कितना है नहीं पता, ये तुम्हें निकालना है। I कितना दिया है? 0.25 इंटू 1200, यानी Q इक्वल कितना हो गया? मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई करा लो, 300 हुआ। बोलो, तो ये 300 और रियलिटी में 300 होगा ही, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 2 यूनिट है ना। डेसिमल के बाद 2 यूनिट 2 डिजिट है जी, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा।
सिर्फ 25 और 12 बचेगा, 25 12 को मल्टीप्लाई करने में 300 आ रहा है, यानी Q इक्वल कितना हो गया, इतना कूलम्ब। सही है, बस नोट करिए।